खड़े हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आंख का खोल के। पाकिस्तान दुनिया भर के मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। पहले तजाकिस्तान, फिर यूएई और अब वो तुर्की के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान की नाक में तालिबान ने दम कर रखा है और शहबाज सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ऐसे में अब उनकी सारी उम्मीद इन देशों की मदद पर टिकी है और इन सब के बीच इसका प्लान आईएस के सामने आ गया है। क्या है प्लान आईएस, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सांप को दूध पिलाने का हश्र क्या होता है, अब पाकिस्तान को समझ आ रहा होगा। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी पाला, पोसा, बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को डस रहा है, अपने जहर की ताकत दिखा रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। वो एक देश से दूसरे देश जाकर तालिबान के खिलाफ मदद मांग रहा है, उसके जहर की काट तलाश रहा है। टीटीपी की मदद के लिए तालिबान पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है, उसे आंख दिखा रहा है, उसकी हैसियत बता रहा है। तालिबान पर काबू पाने की शहबाज, उसकी आर्मी, उसकी खुफिया एजेंसी हर नाकाम कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में अब इस देश ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, बता दिया है ये मुल्क आतंकियों का यार है, उनका मददगार है। पाकिस्तान का आईएसआईएस प्लान सामने आ गया है, जिसका मतलब है शहबाज अब तालिबान से निपटने के लिए आतंकियों की मदद लेंगे। शहबाज का ये आईएसआईएस प्लान क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए तालिबान पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान अब तक क्या क्या हथकंडे अपना चुका है। तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले तजाकिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा था। आईएसआई चीफ ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलकर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद पाकिस्तान यूएई के सामने गिड़गिड़ाने पहुंचा, जिसके बाद तालिबान ने यूएई के कहने पर पाकिस्तानी सीमा के करीब रहने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के परिवार के कुछ सदस्यों को अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किया। पाकिस्तान लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान मदद के लिए यूएई के पास पहुंचा था और अब पाकिस्तान तुर्की की तरफ देख रहा है। इसके पीछे उसका इरादा आतंकी संगठन आईएसआईएस से दोस्ती गांठना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही तुर्की का दौरा भी करने वाला है। यहाँ इनकी इस्लामिक स्टेट के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की संभावना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक प्रतिनिधि मंडल आईएसआईएस खोरासन सदस्यों सहित निर्वासित विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए तुर्की का दौरा करने वाला है। बलूचिस्तान में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके आईएसआई कथित तौर पर विद्रोही समूहों और आईएसआईएस के बीच संबंधों को मजबूत करना चाहता है। सूत्रों का दावा है आईएसआई प्रमुख असीम मलिक इस प्लान की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है तुर्की पाकिस्तान की मदद करेगा? इस बीच यहाँ यह समझना जरूरी है अगर पाकिस्तान और आईएसआईएस साथ आते हैं तो इससे तालिबान की टेंशन कैसे बढ़ सकती है। आज की तारीख में पाकिस्तान और तालिबान के बीच का तनाव किसी से छिपा नहीं है। 2021 में काबुल पर कब्जे के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर दर्जनों बार झड़पें हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कम से कम 3 बार अफगानिस्तान पर हवाई हमला भी किया है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को बढ़ावा देकर तालिबान पर दबाव बनाना है, जिससे वो सीमा विवाद समेत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर बात मान ले। लेकिन सवाल ये है, क्या तालिबान ऐसा करेगा? क्या आईएसआईएस का जोर तालिबान पर चलेगा? पाकिस्तान के आईएसआई की स्ट्रेटजी ये थी कि कजाकिस्तान को बोले अगर वो लीडर्स जो हैं वो तालिबान के खिलाफ एक अपना अटैक नॉर्दर्न अफगानिस्तान से शुरू कर दें, क्योंकि जो ये नॉर्दर्न अलायंस है ये काफ़ी एंटी है तालिबान रजीम के, पर ये भी हो नहीं पाया और इसलिए अब हम देख रहे हैं आईएसआई जो आईसिस है, जो कुछ एलिमेंट्स हैं आईसिस के आज अफगानिस्तान में, और वो आइडियोलॉजिकली तालिबान के अगेंस्ट काम करते हैं। वैसे इस बीच पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। पाक अफगान सीमा पर टीटीपी ने तबाही मचाई है। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के मेजर समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान इस हमले में घायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने देखा कि पाक अफगान सीमा पर टीटीपी ने तबाही मचा दी है। यह कोई पहली घटना नहीं है। टीटीपी लगातार पाकिस्तान की नाक में दम कर रहा है। और जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रवि साहब कह रहे थे कि नॉर्दर्न अलायंस वो इलाका है जहां पर बहुत सारी उम्मीद पाकिस्तान को बनी हुई है और वो चाहता है कि नॉर्दर्न अलायंस टीटीपी पर यानी कि तालिबान के उन इलाकों पर हमला करे और उसकी मदद करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की आईएसआई और एक शैतान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो है आईसिस। यानी कि क्या अब पाकिस्तान आईसिस की शरण में है? क्योंकि वो तालिबान से बदला लेना चाहता है, वो तालिबान को जवाब देना चाहता है। और क्या मदद पाकिस्तान को मिल पाएगी? हरी मोहन कौशिक विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। हुसैन जावेद पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ हैं। सबसे पहले हरी मोहन कौशिक के पास में